सहायक शिक्षकों का जिलेवार आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की जो दिशा है वो किस रूप में बढ़ रही है और 18 मार्च जो कर्मचारी अधिकारी का फेडरेशन का जो आंदोलन है उसमें भी सहायक शिक्षक अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में शरीक होंगे। इसके अलावा 19 मार्च तक, या यूं कह लें अभी तक तो बता रहे थे, जैसा कि मनीष मिश्रा इससे पहले जब हम बातचीत करने के पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि हमारा प्लान 23 मार्च तक का है। तो किस तरह से सहायक शिक्षकों की मांगे हैं और उन मांगों को लेकर किस तरह से आगे की रणनीति है और सहायक शिक्षक बजट पर किस तरह से अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा। सर, किस तरह से आंदोलन चल रहा है अभी आप लोगों का? आंदोलन एकदम आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है आंदोलन जो है क्रांति का रूप लेते जा रहा है। आप देखते होंगे कि जैसे आंदोलन रायपुर से चालू हुआ था, भीड़ जो है हर जिलों में लगातार बढ़ते हुए जा रही है। आज बस्तर का आंदोलन हुआ है, वहाँ का फोटो वीडियो सब आया हुआ है और जो है मैं भी ऑनलाइन उद्बोधन वहाँ के साथियों को दिया था। तो हर जगह हमारा जो आंदोलन है बढ़ते जा रहा है। कल दंतेवाड़ा में आप वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉकों में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है शिक्षक लोग आएंगे, सहायक शिक्षक लोग आएंगे, प्रधान पाठक लोग आएंगे। हमारा जो है आंदोलन है पूरी तरीके से धीरे धीरे जो है, क्योंकि सरकार ने हमको यहाँ पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं रायपुर में नहीं करने दिए, जिलेवार आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन आप स्वयं जो है इसको कवर करते हैं और देखते होंगे कि हमारे आंदोलन में कितनी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सर, अभी चूंकि त्यौहार का वक्त आने वाला है और आप लोगों का जो 6 से लेकर 11 तारीख तक अनिश्चितकालीन आंदोलन था, कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि वहाँ पर वेतन को रोकने का आदेश दे दिया गया। आप तक भी शिकायतें पहुँची होगी। क्या हाल है उन तमाम सहायक शिक्षक को वेतन को लेकर? कई जगहों पर कठिनाइयाँ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इस संदर्भ में क्या शिकायत आई है? कहीं से इसके 1-2 जगह से इसके बारे में शिकायत आई थी। एक प्राचार्य ने रोका था उसको, उसके बाद शायद वहाँ पर भी मामला सॉर्ट आउट हो गया। क्योंकि अगर हम सरकार ने जब मंत्रालय के विभागीय अधिकारी के द्वारा या सरकार के द्वारा वेतन काटने का कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है, तो जो भी डीओ हैं या जो भी प्राचार्य हैं उनको भी इस प्रकार का कोई आदेश नहीं करना चाहिए। ये भरा कर जो है पेमेंट कर देना चाहिए। वैसी ज़्यादा जगहों से शिकायत नहीं आई है, क्योंकि राज्य शासन से बड़े जो है वो अधिकारी नहीं होते हैं। जब राज्य शासन ने इस आंदोलन के 6 दिनों का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन था उस पर किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई आदेश प्रचारित नहीं किया है, तो इन लोगों को इस प्रकार से बातों से बचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं, जो भी प्राचार्य हैं, जो भी डीओ, यहाँ के भी डीओ होंगे, इस प्रकार से जब राज्य शासन ने किसी प्रकार कोई आदेश जारी नहीं किया है तो सबको ईल भरवा कर सबका पेमेंट कर देना चाहिए। जो अभी पेंशन को लेकर चल रहा है उसको लेकर क्या आप लोगों का रुख है? एनपीएस ओपीएस को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, समय बढ़ रहा है, एक अलग मोर्चा तैयार हो गया है। इन सब चीज़ों के बीच में ओपीएस एनपीएस को लेकर आप लोगों का रुख क्या है? उसमें हमारा लोग का साफ साफ रुख है कि हमारी जो मांग है उसमें साफ साफ हम लोगों ने लिखा है कि पुरानी सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर किया जाए। अगर पुरानी सेवा की गणना होती है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें सभी संवर्गों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इसके पहले भी हमने बताया था कि हमारी जो अभी मांग है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी संवर्गों को बातों का ध्यान में रखते हुए हमने पुरानी सेवा की बात किया है। और हमारी जब मांग पूरी होती है तो उसमें चाहे तुम्हारी पेंशन वाली बात हो, चाहे 17 साल के बाद ग्रेजुएटी वाली बात हो, उसमें समस्त मांग समाहित है। उसके लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, समग्र शिक्षक फेडरेशन उसके लिए लड़ रहा है। अब आने वाले समय में उसका असर भी दिखेगा, क्योंकि सरकार के अंतिम वर्ष है और हमारे लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, सरकार के पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अभी हमारा जो आंदोलन है क्रमिक चल रहा है। आने वाले समय में काफ़ी तगड़ा आंदोलन होगा और आने वाले समय हमारी मांग भी पूरी होगी, ऐसा आशा करते हैं। एनपीएस या ओपीएस क्या? अभी तो ओपीएस में ही हमारा ध्यान है पूरा। ओपीएस में जो पुरानी पेंशन योजना जो है वो कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, पर जिनकी सर्विस जो 9 साल 9 महीने से कम है उनके लिए वो नुकसानदेह है। और इसमें और भी जो डिटेल चर्चा चल रही, शासन के अधिकारियों से भी बात हो रही, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और यही बात। लेकिन मोर्चा भी तो है ना, मोर्चा के साथ आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? वही तो मांग कर रहे हैं आप लोगों की। मोर्चा हम लोग के साथ शुरू से रहना ही नहीं चाहता था। मोर्चा जो है एक प्रयास उन्होंने किया जरूर था, लेकिन वो बहुत हल्का प्रयास था। मोर्चा में 3 संगठन तो ऐसे जिनके पास 100 लोगों की भी क्षमता नहीं है जो 100 लोग को पंडाल में बुला सके। आप चाहे तो पंडाल का नज़ारा दे सकते हो जिस दिन उन्होंने आंदोलन किया था। एक बड़ा संगठन है शर्मा जी का, पर वो शर्मा जी स्वयं भी फ़ोन भी लगाए थे। पर हमारा ये विचार है कि भाई जब हम पहले से वेतन विसंगति की वेतन विसंगति पुरानी सेवा गणना की मांग कर चुके हैं तो उसे जोड़ चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ आइए।
क्यों उन लोगों ने हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं दिया? जब 6 तारीख से हम आंदोलन कर रहे थे तो मोर्चा पहले बना लेना था, 2 महीना 3 महीना पहले। क्या उनके पास इतना मादा है कि एक दिन का भी अनिश्चितकालीन कर सके? सुनिएगा बाद में क्या बोल रहा हूँ, एक दिन का भी हड़ताल कर सके, पूरे स्कूल बंद करा सके? अभी परीक्षा सिर पे आ गई है और आप नाच रहे हैं, बोल रहे हैं बोर्ड परीक्षा है। चलिए आप में हिम्मत है तो करिए, आप 3 दिन अगर करिए, आप ये 2, 3, 4 तारीख को कर दीजिए आंदोलन। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, आप पे मादा ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती इस मुद्दे को उलझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब सहायक शिक्षक यूडीटी और जो मिडिल एचएम है व्याख्याता, इनको समझ में आ गया है कि एकमात्र संगठन है शिक्षकों के हित के लिए सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, ये हमारी मांग को पूरी करा सकता है, इसलिए उनके पंडालों में भीड़ नहीं रही। और ये जो एका की बात करें, ये पूरा ढोंग नज़र आता है। एक तरफ बोलते हैं कि वेतन विसंगति नहीं है, एक तरफ बोलते हैं नहीं हमसे गलती नहीं हुई, शासन जो दिए उसको लिए हैं, और वो मानने को तैयार नहीं है कि वो वेतन में विसंगति है। तो आम सहायक शिक्षक क्यों उनके ऊपर भरोसा करेगा? तो ओपीएस एनपीएस का जो मुद्दा है ये हम पूरी तरह रख चुके शासन के समक्ष, हमारी मांग में वो समाहित है। सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन को हाथ दे। अब मोर्चा बना लिए 2-4 दिन में और लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए थी। इनके पास कोई रूपरेखा ही नहीं है, ये कोई कार्य योजना बना के नहीं आए हैं, ये लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार सहायक शिक्षक फिर ठगने के लिए तैयार नहीं है। क्या ओपीएस को लेकर जो है, क्या आप लोगों की लड़ाई क्या है? आप लोग क्या ओपीएस एनपीएस के मुद्दे पर आप लोगों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा बृहद तौर पर कभी बयान नहीं आ रहा है? वेतन विसंगति की आप लोग बात जरूर कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों का स्पष्ट कोई नजरिया नहीं है क्या एनपीएस ओपीएस का? सत्यन जी, हम लोग जो है ओपीएस की जब बात कर रहे हो तो हम लोग जो प्रथम नियुक्ति तिथि सेवा गणना की मांग कर रहे हैं, तो वो वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ मामला जो है ओपीएस है। प्रथम नियुक्ति तिथि से हमको सारी जो समस्याएं हैं वो जो है हल हो जाएगा, और हम वही मांग जो है लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं, ताकि हमारी जो वेतन विसंगति दूर होगी उसके साथ साथ हमको जो है ओपीएस का लाभ भी जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से मिलेगा। सर एक सवाल, बस एक सवाल, वो जो जवाब में बहुत दिन से अचानक से मुझे याद आया, आप लोगों पे एक बहुत गंभीर आरोप है कि जितना भी अभी तक शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को मिला है, ये उन संगठनों के बूते ही मिला है। जब से फेडरेशन बना है तब से उन लोगों ने आप लोगों ने कुछ नहीं दिलाया, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के बूते चल रहे हैं। मतलब फेडरेशन ने अभी तक की जो लड़ाई है, जो आप लोगों के गठन होने की बात 5 साल, 6 साल, 7 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, उस दौरान फेडरेशन बिल्कुल भी हाथ खाली है। सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, आप लोग का प्रदर्शन, ज्ञापन, बस यहीं तक सिमटा रह गया। हमारा लोग का जब संगठन बना था तो हमारी 4 मांगें थी, उसमें से 2 मांग अभी तक पूरी हो गई, लेकिन हम लोग जो है उसका वो श्रेय लेना नहीं चाहते। क्योंकि आप जब सबका संविलियन हुआ उसके लिए हमने कितना आंदोलन किया, जो 2 वर्ष में संविलियन था, कितनी बार आंदोलन किए, वो किसके दम पे मिला है? क्या वो लोग कराएं? अभी हमारा जो 22,000 का प्रमोशन हुआ और बाकी जो 10-12 हज़ार का प्रमोशन होने वाला है, क्या उन लोगों ने उसके लिए प्रयास किया था? सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से, मांग रखने से मांग पूरा हो जाता है? उसके लिए हम लोगों ने कितना दिन से आंदोलन किया है। और अगर रहा सवाल को बोलते हैं हमारा थीम था, हमारी बात थी, तो उनको व्याख्याता को प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? सहायक शिक्षिका की प्रमोशन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला? तो ये सब बातों में दम है। उनके बोलने से कि मैंने ये कराया, मैंने संविलियन दिलाया, आज तक उन लोगों ने जो भी काम करा है सब आधा अधूरा, एक भी काम आज तक पूरा नहीं करा। जो मिल रहा है इनको, जैसे सरकार बोलता है कि हम ये दे रहे हैं, तुरंत उसको स्वीकार कर लेते, चाहे वो गलत है, अच्छा है, उसकी व्याख्या ही नहीं करते। आप इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उन्होंने भी तो स्वीकारा। अपने उस दिन के वीडियो में उन लोगों ने भी स्वीकारा, हाँ वहाँ से हमारा वेतन कम है। क्यों कम क्यों है? सारे प्रश्न जो उस दिन आपने उन लोगों से लिया था, जो मोर्चे के आंदोलन में लिया था, उन्होंने प्रश्न भी स्वयं किए हैं और उसका उत्तर भी उन लोगों ने स्वयं दिया है। उसमें सिर्फ एक ही विकास राजपूत जी ने हमको बोला था कि हमारे से बात नहीं किए थे, आप जो है फ़ोन लगा के पूछ सकते, लेकिन इस बारे में ना संजय शर्मा जी ने वो कहा कि हमसे चर्चा नहीं हुई, ना वीरेंद्र दुबे ने कहा, और ना ही वहाँ पे गिरिजा शंकर शुक्ल, क्योंकि हमारा इन तीनों से चर्चा हुई थी, इन लोगों ने नहीं कहा। हाँ, विकास राजपूत से हमारी चर्चा नहीं हुई थी, ना उनका हमारे पास फ़ोन आया था, ना मैं उनको फ़ोन किया था। क्योंकि जब अगर एलवी संबर की बात आती है तो ये 2-3 लोग का नाम आता है, बाकी उनके सहयोगी रहते हैं। हम इन तीनों जन से बात किए थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस वीडियो में बोला भी नहीं है कि हमारे से चर्चा नहीं की है या बात नहीं की है। तो इसमें हमको और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। रहा सवाल हमारी लोग को मांगों का, हमारे 4 मांग रखा था, उसमें 2 मांग अभी तक पूरा हो चुका है। आप अगर ये बोलेंगे प्रमोशन इन्होंने नहीं कराया, तो आज आप बताओ 2005 से लेके 2022 तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ सहायक शिक्षकों का? इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन था? तो जब हम लोगों ने 18 दिन का आंदोलन किया, उसी समय आनंद फानन में सारा काम हुआ था।
आप लोग को सबको पता है। हाँ, हम लोग बोलते थे कि हमारा वेतन विसंगति की निदान प्रमोशन नहीं है, लेकिन जिनका प्रमोशन हो गया उनका तो कुछ राहत मिली है। आज हमारे सहायक शिक्षक साथी जो है 22,000 लोग प्रधान पाठक बन गए। आने वाले समय में 12-13 हज़ार जो है शिक्षक बन जाएंगे। हमारी संख्या भी उसमें कम होगी। और हम 35,000 लोग को लाभ दिलाए कि नहीं दिलाए? क्या ये लोग लाभ दिलाएं सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति देके? तो कहने का मतलब ये है कि जो काम करता है उसको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले भी इन लोगों ने बोला सम्मिलियन दिलाया, पुनरीक्षित वेतनमान दिलाया, तो क्या यही लोग उस आंदोलन में शामिल थे? उस समय मैं भी ब्लॉक अध्यक्ष था, क्या हमने आंदोलन नहीं किया? क्या सहायक शिक्षक उस आंदोलन में शामिल नहीं थे? इसलिए जो कुछ भी हुआ है सभी के सहयोग से हुआ है। ये कोई नहीं बोल सकता कि इसको मैं कराया। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो निराधार बातें हैं, क्योंकि अगर उस आंदोलन में बोल सकते हैं क्या हम लोग शामिल नहीं थे? अगर ऐसा बोल सकते हैं तो बताएं कि हम लोग सिर्फ अकेले आए और आंदोलन करके दिला दिए। उस समय नेतृत्व ये करते थे, इस बात को मैं मानता हूँ, नेतृत्व ये लोग करते थे, लेकिन साथ तो सहायक शिक्षकों ने ही दिया था। आज भी आप देखे होंगे 20 तारीख का आंदोलन का क्या हुआ, पूरे जिलों में इन लोगों ने आंदोलन किया। इनकी क्या कहीं कुछ दिखा? इनकी भीड़ कितनी है, क्या कितने लोगों ने किया? तो हमारे कहने का मतलब वही है कि दूसरे के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हैं तो एक उंगली अगर दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली अपने तरफ देखती है। इसलिए हम लोग जो है शिक्षक संगठन है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बात मैंने शुरुआत की थी वेतन विसंगति के आंदोलन की, और देखिए बात के दौरान मुझे एक सवाल याद आया जो मैंने उस वीडियो में कुछ सवाल पूछे थे मोर्चा के उन तमाम प्रांतीय संचालकों से, बीरेंद्र दुबे से, संजय शर्मा से, गिरिजाशंकर सर थे। उस दौरान जो है वो केदार जैन जी मौजूद नहीं थे, विकास राजपूत से हमने बात की थी, और कुछ सवाल जो थे वो अनुत्तरित थे। मैंने कोशिश की कि उन सवालों का भी जवाब मिले। और एक बार जो आरोप जो इन पर गंभीर लगते हैं कि ये सिर्फ श्रेय लेने वाले लोग हैं, या इन्हें जो है इन्होंने कुछ नहीं दिलवाया। 4 साल का फेडरेशन, 5 साल का जो फेडरेशन का जो कार्यकाल है, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ जो संगठन है वो आश्वासन के बूते चलता रहा। इन्होंने कुछ नहीं करवाया। जो भी करवाया उन 4 नेताओं ने करवाया जो उस दौरान शिक्षक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जवाब देने की कोशिश की है मनीष मिश्रा जी ने, और मैं तो बोलूँगा, मैंने उस जो वीडियो था उसमें भी मैंने आखिरी वक्त आप पर ही टॉस कर छोड़ा था कि कौन सच्चा कौन झूठा ये शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से समझता है। किसने न्याय दिलाया, किसने अन्याय नहीं दिलाया, ये शिक्षक संगठन बहुत अच्छे से सोचता है, शिक्षक सोचता है। और आप फैसला कीजिए कि आखिरकार आपका हितैषी कौन है और किसने आपके साथ न्याय किया है। जी, कुछ बोलना चाहिए। आपने हमारे वीडियो को भी चलाया था, और जो मोर्चा का आपने उन लोगों से वीडियो चलाया उसको भी चलाया था, तो उसमें कमेंट आपने पढ़े होंगे। जितने भी कमेंट आए किसके ऊपर आरोप लगाए। तो हम जो है श्रेय लेने वाला काम नहीं करते, हम काम करा देते हैं। श्रेय वाली हम बातें नहीं करते, क्योंकि वो शिक्षक को सोचना है। जो सहायक शिक्षक है, प्रधान पाठक है, व्याख्याता है, शिक्षक है, जितने शिक्षक संवर्ग के लोग हैं उनको सब पता है कि कौन लड़ रहा है, कौन काम कराता है, कौन नहीं कर। हम अभी बोलेंगे मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, तो उसको कौन मानेगा? जिसका काम हुआ है वो मानता है नहीं मानता। आप कमेंट को पढ़े होंगे, एक भी कमेंट हमारे तरफ इशारा कर रहा है क्या? गलत कौन है, सही कौन, किसके तरफ इशारा कर रहा है? तो उस कमेंट को ही आप देख सकते हैं, उस वीडियो कमेंट दे सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसमें और ज़्यादा बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षक तय करें, सहायक शिक्षक तय करें कि कौन उनका हितैषी है और किस संगठन के बूते उन्हें न्याय मिला है या उनकी मांगों की आवाज़ को बुलंद किया गया है। नमस्कार, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको यहीं मिलेगी। नमस्कार।